रेत लो अबीर हो गई, आपसे मिलकर हम मकरंद हो गए। से नहीं, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि बिहार मेरा भी है। बिहार के लिए doing everything for this development of the city. में भी है। उद्देश्य सबका एक ही है कि बिहार कैसे आगे बढ़े। तो ये विकास वैभव सर हैं, आप देख सकते हैं लक्ष्मी नगर पहुंच चुके हैं। सर ये लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये हम लोग का विश था कि जैसा कि सभी लोग अवगत ही है, हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से काफ़ी चेहरे नए हैं, तो सभी का स्वागत है नए लोगों का। पहले हम लोग एक संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं ताकि लोग एक दूसरे के बारे में थोड़ा जाने। तो मेरा नाम इंद्रमोहन यादव है, मैं हाजीपुर वैशाली का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में नोडल ऑफिसर हूँ, कनॉट प्लेस में। और सर के साथ 3 साल से लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से जुड़ा हूँ और मैं दिल्ली का प्रभारी हूँ। मैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव हूँ और मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। और वैसे राष्ट्रीय स्तर पर मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ मीडिया इंस्टीट्यूट और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट और तमाम इंस्टीट्यूट है, और एक फिल्म मेकर हूँ, ऑथर हूँ। मेरी कई किताबें हैं जो पढ़ाई भी जाती हैं। और फिल्म मेकिंग में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जयप्रकाश नारायण पे एक फिल्म बनाई हुई। एक हंसी है टूट टूट पलास पर टंगी, गीत छंद लय से भरी अलगनी, नदियों की रेत लो अबीर हो गई, आपसे मिलकर हम मकरंद हो गए। मैं गोपाल गुंजन, कविता में कैप्टन गोपाल सिंह, आर्मी की सेवा के बाद में टाटा स्टील में अपनी सेवा दी। मुजफ्फरपुर मूल निवास है, यहाँ गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में बच्चों के साथ हूँ। साहित्य में रुचि है, संस्कार भारती RSS सबसे जुड़ा हूँ। फ्लैट ऑनर फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन का मैं महासचिव हूँ और भी कई सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं में दायित्व निभाता हूँ। पूर्वांचल भोजपुरी महासभा, मैथिली महासभा सबसे जुड़ा हूँ। विनय कुमार झा नाम है, मूल निवासी दरभंगा के जोगियारा गांव का हूँ और यहाँ पर गाजियाबाद में रहता हूँ, राजनगर एक्सटेंशन में। टाटा स्टील जमशेदपुर से मैं अपना करियर प्रारंभ किया था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑपरेशन मैनेजमेंट में MBA मेरा योग्यता है। और टाटा स्टील छोड़ने के बाद मैं इधर हीरो होंडा वगैरह में भी काम करके अभी टोयोटा से लास्ट में रिटायर किया हूँ। लेखन कार्य में अभी व्यस्त हूँ, अपना समय दे रहा हूँ। मैनेजमेंट में 2 किताबें मैंने लिखी हुई, हाउ टू इंश्योर ग्रोथ एंड सिक्योर प्रॉफिटेबिलिटी, जो अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह में अवेलेबल है। एक है 7 P's ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और उसमें स्पिरिचुअलिटी भी है और उसमें मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की बात मैंने भी की है। और अभी हिंदी कविता में मैंने मेरा नाम रजनीश शर्मा है और मैं ये बता दूं कि मैं बिहार से नहीं, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि बिहार मेरा भी है। बिहार के लिए जितना ज्ञान आपका है, मेरा भी अभिमान उतना ही है बिहार के लिए। और इसलिए आज मैं प्रभात जी के निमंत्रण पर आपकी सभा में सम्मिलित हुआ। ये जानना चाहता हूं कि बिहार के लिए आप क्या कर रहे हैं, किस राह पर चल रहे हैं। मुझे आप सबको शुभकामनाएं देने में। सर मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं पटना जिले के बार निवासी हूँ। और मैं 2012 में पटना यूनिवर्सिटी वाणिज्य में महाविद्यालय में पढ़ाई, उसके बाद किया, PGDM कर रहा हूँ। PGDM किया है यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। उसका सर एक कंपनी इंटरव्यू है, उसमें मैं रीजनल मैनेजर हूँ। नमस्कार, मुकेश पांडे, जिला सिवान से हूँ। यहाँ वसुंधरा में निवास है और यहीं पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मेरा ऑफिस है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरी श्रीमती भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बाकी कुछ सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। सर के मुहिम से जुड़ने का एक मुख्य उद्देश्य ये रहा कि मैं 1999 में दिल्ली में आया और तब आया जब मुझे कोई ऑप्शन बिहार में नहीं मिला। हमने पूरी पढ़ाई करी वहाँ, 12वीं 10वीं
ग्रेजुएशन, एमकॉम सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिला तो हम दिल्ली में आए और यहीं डी ब्लॉक से ही हमने स्टार्ट करी थी अपने कैरियर और आज एक अच्छे जगह पे पहुंचे। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो अपने लोग हैं ना, हम उन्हीं को प्रमोट करके वापस माइग्रेट कर लें तो बिहार का भला हो जाएगा और ये कारण है जुड़ने का। अंजल परिवार नाम से मेरा एक समिति है, उसमें बहुत मतलब लगभग सारे पर्व मैं कसर करता हूँ और अभी फिलहाल में मैं आम आदमी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आम आदमी पार्टी के रूप में मैं काम भी कर रहा हूँ और आपसे मिलने के लिए बहुत लालायित है। मैं सुधा शर्मा, मैं पटना से बिलोंग करती हूँ, बिहार समाज से भी बिलोंग करती हूँ और मैं 26 ईयर से दिल्ली में इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ और अब मैं इंश्योरेंस सेक्टर को रिजाइन करके मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ और प्रभात जी के साथ करीब 10 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ और मानव कल्याण को भी डेवलप करती हूँ। मैं अरविंद कुमार गुप्ता, आप सभी सम्मानित लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं बिहार में आरा से रहने का हूँ। सिंस 1985 मैं दिल्ली में ही रहा, अभी तक यहीं हूँ और यहाँ पे एक दवाई की कंपनी में दवा प्रतिनिधि के रूप हाफ सेंचुरी तो मैं रह लिया यहाँ पे और मैंने इस हाफ सेंचुरी तक यही देखा कि aloof, we people are aloof. Though we are doing everything for this development of the city, we are getting no weightage at all. तो सर हमारी गुजारिश है, क्योंकि आपका एक charismatic personality है, you may guide us in such a way that of course yes, we could honor our head up. Thank you. संजय जिला बक्सर बिहार। मैं यहाँ इग्नू में कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हूँ और यही लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। इंस्पायर बिहार इस टाइटल ने इतना आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं बलिया यूपी का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई सब यहीं से हुई है और मैं एक MNC का जॉब कर रहा था पहले, वो मैंने छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अब मैं बिजनेस करता हूँ। भगवान की कृपा से बहुत जल्द थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ गया, लेकिन वो सुकून नहीं मिला। तो सुकून ढूंढने निकले तो मोहन जी से मुलाकात हुआ हमें, तो पता चला कि हमारे जड़े जो हैं वो छोड़ रहे हैं। मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करूँ, उनके लिए प्रेरणा बनूँ। तो जब इंद्र मोहन जी से हम मिले, फिर विकास सर के इस मिशन से हम लोग जुड़े हैं और हम लोग ग्रुप में भी हैं और हम भी चाहते हैं कि सर के मार्गदर्शन दें और उस पर हम लोग मेहनत करें और हम लोग भी मेहनत करके इस समाज को अच्छा बनाने और सशक्त बनाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी है और मैं ये लाल बहादुर शास्त्री स्किल डेवलपमेंट सेंटर चाहता हूँ। इसके साथ साथ हमारा एक संगठन है जो सियाराम सेना के नाम से, जो सामाजिक उत्थान, राष्ट्रभक्ति और सनातन के लिए उसको हमारी जो संगठन है वो उसके ऊपर कार्य करती है। यहाँ पर जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं या जो EWS में आते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर फ्री क्लासेस भी उपलब्ध करवाते हैं। शैक्षणिक व्यवस्था में हम लोग विशेषकर वो योगदान देते हैं। हम बिहार आरा भोजपुर के रहने वाले हैं। मुंगेर मेरा जन्मभूमि रहा है, लेकिन हमारा फैमिली वो आरा से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बिहार के लोग आते हैं। बीइंग ए बिहारी हम हमेशा प्रयास होता है कि चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में या अदर्स फील्ड में, जहाँ तक हमारा तजुर्बा इस शहर ने पिछले 30 साल में दिया है, हमारी पूरी कोशिश होती है तो उसको बेहतर ढंग से जो बिहार से आए हुए हैं उनके साथ कंट्रीब्यूशन करें। बिहार आज डेवलप कर रहा है। लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में, विकास वैभव जी के बारे में हम नेट पर हमेशा देखा करते थे। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इनके दर्शन भी हुए और हम चाहेंगे कि अपने तजुर्बे के साथ और जो मंसूबा बिहार के लिए रखे हैं, है ना, उसमें जैसा ये मार्ग प्रदर्शन करेंगे, प्रशस्त करेंगे, उसमें हम लोग संपूर्ण योगदान देंगे। जय हिंद, जय बिहार। नमस्ते, मेरा नाम CS नितेश कुमार जायसवाल है। मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ और यही मेट्रो स्टेशन के बगल में ही मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, CS नितेश कुमार जायसवाल CS क्लासेस के नाम से।
समस्तीपुर बिहार से हूँ मैं। ऐसे मेरा जन्म मधुबनी में हुआ, तो मधुबनी समस्तीपुर मिथिलांचल का हूँ मैं। एंड रही बात बिहार की, बिहारी होने पर बड़ा गर्व है। और बिहार का कल्चर मेरे से जितना हो पाता है वहाँ, जैसे सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा बहुत अच्छे लेवल पे मैं ही मेट्रो स्टेशन के नीचे करवाता हूँ। और अभी जब दही चूड़ा का अभी आएगा 14 जनवरी, तो यहाँ के लोगों को भी, दिल्ली के लोगों को भी सबको बुला के अपने संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स इंस्पायर बिहार में जुड़ के अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और विकास सर को तो मैंने फेसबुक पर देखा, फेसबुक में मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज फेस टू फेस देखने का मौका मिला है। एंड मुझे लगता है कि लेट्स इंस्पायर बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत लोग इसमें जुड़ेंगे और हम लोग एक दूसरे का बहुत हेल्प करेंगे, है ना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर का रिस्पेक्ट कि आप यहाँ पे आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय बिहार। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस सभा में मिला जगह बैठने के लिए, आप लोगों को सुनने। विकास वैभव सर का बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली लक्ष्मी नगर में। मैं रोहित कुमार पटना बिहार से हूँ और मैं यहाँ पे एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूँ लंदन के प्रोजेक्ट पे। और मैं स्टार्टअप भी है मेरा, छोटा मोटा बिजनेस भी है और मैं पॉलिटिकली सोशली भी एक्टिव रहता हूँ। लेट्स इंस्पायर बिहार पे जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली विकास वैभव सर का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। मेरा नाम अजीत है और मैं भोजपुर जिले से हूँ, बिहार के। और मैं से दिल्ली में हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ और विकास वैभव जी से पहले से जुड़ा रहा हूँ। लेकिन इन मोहन जी ने और ज्यादा मजबूती से जोड़ दिया, क्योंकि विकास वैभव जी तो बिजी भी व्यस्त भी रहते थे और फिर भी काफी सोशली एक्टिव है। और बहुत अच्छा मौका मिला है हम लोग को लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ बिहार के डेवलपमेंट का पार्ट होने का। और मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ। मेरा नाम अरुण केसरी है और मैं बिहार सीमांत से हूँ। मैं और 2003 से मैं हूँ दिल्ली में और 2010 से मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मेरा फाइनेंस से रिलेटेड सारा काम है, इंश्योरेंस का, इन्वेस्टमेंट का रिलेटेड सारा काम है। और बहुत ही काफ़ी लोग हैं जो, कुछ लोग पॉलिटिकली भी है और जो बहुत बड़े एमएनसी वगैरह में है, अच्छे पोस्ट पे है, उनका वगैरह मैं सब बस मंगल। सर मेरा नाम विमल झा है, मधुबनी से बिलोंग करता हूँ और पटना में स्कूलिंग हुआ है। सर बुरा नहीं मानेंगे, आपका जलवा हमने देखा हुआ जब आप पटना में एसएसपी थे, तो उस समय हम लोग एम कॉलेज में पढ़ाई करते थे और उस समय से आप हम लोग के रोल मॉडल थे। आप हमारे साथ, हम मानव कल्याण के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते थे, उसके सीईओ हैं हम। बिहार और दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है और 5000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बिहार के लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। साथ में हम लोग का और भी कंपनी है इवन मार्केटिंग एंड रिसर्च, सर आप जानते होंगे, अनिल झा हमारे बड़े भाई हैं, तो आपसे पहले से भी जुड़े हुए हैं सर। और पहली बार आज साक्षात मिलने का मौका मिला पटना में। वैसे बहुत बार आपको हम लोगों ने देखा है जब आप शासन में थे, उस समय से बड़ा खुशी हो रहा है कि आज फेस टू फेस मिलकर प्रभात जी ने बुलाया, मैं तुरंत दौड़ा। स्वागत। सभी को जय हिंद। मेरा नाम अजय कुमार झा हुआ, समस्तीपुर बिहार से रहने वाला हूँ। सेना में अपनी सेवा दे चुका हूँ और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो उन बिहारी वीरों के बीच में मुझे सेवा करने का, उनको जानने का, समझने का मौका मिला। और सेवानिवृत्त 2020 में होने के बाद शौर्य सेना नाम का संगठन चला रहा हूँ, जिसमें सेना के लिए बच्चों को, सशस्त्र बल के लिए बच्चों को प्रेरित भी कर रहा हूँ, प्रशिक्षित भी कर रहा हूँ। साथ में समाज में ऐसे लोगों को जिज्ञासा बन के ढूंढ रहा हूँ जो लोग समाज के लिए, देश हित के लिए कार्य करना चाहते हैं। और उसमें विकास वैभव सर, लेट्स इंस्पायर के जो संस्थापक हैं, उनसे साक्षात्कार करने का अवसर मिला और उनके बारे में, उनकी आइडियोलॉजी को जब मैंने नेट पर पढ़ा और समझा तो काफ़ी प्रेरित हुआ और आज उनके सामने समक्ष बैठा हुआ हूँ। ये मेरे लिए की बात है, मैं इनसे जुड़ करके काम करना चाहूँगा और बिहार के लिए उत्थान के मार्ग पर हुआ है। जहानाबाद एमएलए राहुल कुमार। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोग के बीच में आज आया, सही बता रहा हूँ। और मेरा पेशा है, मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से हूँ, मैं ट्रैवल एजेंसी रन करता हूँ। 2012 से मेरा अपना ट्रैवल एजेंसी है, मैं यहाँ पे चलाता हूँ, एयर टिकट, होटल बुकिंग सब सेवाएं देता हूँ और बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग के साथ मैं आगे भी बढ़ना चाहूँगा। थैंक यू। चलिए, सभी का स्वागत है। जैसा परिचय हो गया, काफी लोग नए चेहरे हैं और अच्छा लगा। प्रभात जी का पहले आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने यहाँ पे आयोजन रखा। पहली बात, हम लोग बिहार के लिए काम कर रहे हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है, ना तो किसी जाति विशेष और समुदाय विशेष से लेना देना है।
यहाँ हम लोग बस बिहारी और बिहारी के लिए काम कर रहे हैं। जो भी है सबका स्वागत है। हाँ है, बहुत सारे लोग बहुत सारे संस्था से जुड़े हुए यहाँ भी है, 10 लोग होंगे तो 5 लोग, या सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़े। तो इससे हमें किसी भी विचारधारा से शिकायत नहीं है। सबका मनसा कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ा हुआ है, इमोशन लगाव है। तो हम वाद विवाद में नहीं पड़ते हुए, क्योंकि बहुत जगह हम जाते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, निगेटिव बहुत चीज रहा है बिहार में भी। तो हम पुराने पे नहीं जाके पहले सर को सुनेंगे, उसके बाद जो क्वेरी होएगा तो हम लोग बात करेंगे, इसका समाधान भी है। और प्रभा जी से मैं आग्रह करूंगी। सभी को प्रणाम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही, इसलिए हो रही है कि माननीय महोदय ने तो मेरा आतिथ्य स्वीकार किया ही किया है, आप सब मेरे नम्र निवेदन को स्वीकार किया, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हम आप सब लोग के लिए ताली बजाएंगे कि पूरी दिल्ली की धरती पे हमने बिहार को एक साथ बैठा दिया, जिसका नेतृत्व आज माननीय महोदय कर रहे हैं। आप बहुत लोग पहले भी हमारे भारत मंडपम के कार्यक्रम में इसमें जा चुके हैं, बहुत लोग नए भी आए हैं। तो पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ मैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, पर कैपिटा इनकम आज केवल 6,374 रुपये बिहार का है, दिल्ली का 46,000 है, इससे आगे सिक्किम का है, गोवा का है। अब आप यदि सोचेंगे कि यदि हम आर्थिक रूप से बढ़ते हैं तो कितने ग्रोथ रेट की आवश्यकता बिहार को है ताकि हम आसपास पहुंच सकें, तो पाएंगे लगभग 15% से यदि हम बढ़ते हैं तो भी 10 साल बाद हम 26,000 के आसपास आज की कीमतों पर पहुंचेंगे। अभी बिहार की वृद्धि दर लास्ट ईयर 13.09% थी, उससे पहले 14.5% थी, तो हम आसपास हैं। लेकिन आवश्यकता बिहार को 15% से आगे बढ़ने की इसलिए है, 10 साल में तो वहीं पहुंचेंगे जहां अन्य राज्य हैं, लेकिन अगले जो 10 साल होंगे उसमें यदि हम उसी दर से बढ़ते रहे तब जाकर 2045 के आसपास हम समकक्ष अपने आप को पा सकेंगे। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या और 15% का ग्रोथ रेट यदि हमको चाहिए तो आप समझ सकते हैं केवल सरकारी प्रयासों से या केवल यदि हमारे युवा सरकारी नौकरियों की तरफ सीमित होकर सोचें, जैसा कि आज अधिकांश रूप में सोचते हैं, तो ये संभव नहीं हो सकता है। और यदि हम जाति के नाम पर संघर्ष करते रहे, संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहे, तो जो ऊर्जा सही दिशा में लगनी चाहिए नहीं लगेगी। अभी भाई साहब बोल रहे राजनीतिक विचारधाराओं का जो मतभेद है, इसमें भी हम संघर्ष करते हैं, लेकिन इशू ये होना चाहिए कि बिहार कैसे आगे बढ़े। इसीलिए एक सामाजिक अभियान के रूप में हम लोगों ने ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास 2021 में प्रारंभ किया जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, जाति से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर, लिंग भेद से ऊपर, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर साथ में जुड़कर कुछ योगदान करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग केवल बिहार में ही नहीं, जो बिहार के बाहर रहते हैं, उनको भी हम लोगों ने जोड़ने का इसमें प्रयास किया। आज लगभग 3 लाख से अधिक संख्या में लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं। दिल्ली एनसीआर में भी करीब 5,000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में भी हैं, प्रखंडों में भी हैं, 18 देशों में भी हैं। उद्देश्य सबका एक ही है कि बिहार कैसे आगे बढ़े। अब इसमें कैसे क्या कर सकते हैं, ये बड़ा प्रश्न आता है। तो इसमें बिहार के लिए जो भी रूप में हम योगदान कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करने के लिए हम लोग सभी को प्रेरित करते हैं। अब इसका मतलब योगदान किसी प्रकार का हो सकता है। जैसे एक जो हम लोग सबसे बड़ा प्रचार जिसका कर रहे हैं कि अपने गांव के विद्यालय से आप जुड़िए। गांव के विद्यालय से यदि आप किसी भी रूप में योगदान कर सकते हैं, आप आर्थिक रूप में कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप एक सेशन ले सकते हैं, आप कभी जाते हैं तो लोगों से मिल सकते हैं, किसी भी रूप में जुड़ने का यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही उस गांव के वातावरण में बड़ा परिवर्तन आएगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज लगभग 100 से अधिक लोग इस प्रकार से जो बिहार से बाहर रहते हैं अपने गाँवों के विद्यालयों से जुड़कर योगदान दे रहे हैं। इसमें कुछ लोगों ने अपने गांव में लाइब्रेरी बना दी, कुछ लोगों ने लैपटॉप 1-2 दिए, कुछ लोगों ने स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट कर दी अपने माता पिता के नाम पर, जिसमें कि जो बच्चे 10th 12th में अच्छा करते हैं वैसे लोगों को उनके माध्यम से स्कॉलरशिप दी जाती है। तो छोटे छोटे प्रयास हैं जो एक व्यक्ति बहुत दूर रहता है बिहार से लेकिन अपने गाँव से जुड़कर कर सकता है। ऐसे प्रयासों से कुछ जिलों में मैं भी गया जहाँ स्कॉलरशिप हम बच्चों को देते हैं, उनका कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं, उसमें गांव में एक बड़ा अच्छा वातावरण बच्चों के बीच में निर्मित हो रहा है। तो एक तो ये प्रयास है। तो सबसे जो बड़ी बात हम लोग बिहार के लिए कोशिश कर रहे हैं वो है स्टार्टअप इकोसिस्टम बिहार में बने। हमारे यूथ स्टार्टअप्स यदि लगाने का प्रयास करें तो उनको हम सही मार्गदर्शन दे सकें, उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकें जिसमें उनका स्टार्टअप सफल हो। विश्व भर में
10% से 40% ही स्टार्टअप्स की सफलता का दर है। बिहार में हम लोग इसको और आगे बढ़ाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका कारण है कि दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु सब जगह से लोगों को हम लोग इस अभियान में जोड़ रहे हैं। बिहार के अधिकांश वैसे लोग जो सक्षम अधिक हैं आज बिहार से बाहर रहते हैं। इसमें कहने में कोई आश्चर्य या अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए ऐसे लोगों के मन में भी निश्चित ही भाव है कि हम बिहार के लिए कुछ करें। तो एक बड़ा मंच हम लोगों ने इस रूप में इसको तैयार करने की कोशिश की है कि हम जुड़ सकें। और जैसा मैंने कहा, अपने गांव से, अपने ज़िले से एक उदाहरण यदि मैं दूं तो पिछले सप्ताह आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा। एक अमरदीप जी हैं, उनकी अगरबत्ती की फैक्ट्री है पूसा में, समस्तीपुर में। उन्होंने शुरू किया था 2021 के आसपास, तो 30 उनके एम्प्लॉयज़ थे और धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े, इस नेटवर्क से जुड़े। तो आज उनका बिजनेस दुबई में, ओमान में, वियतनाम में भी उनकी अगरबत्ती अब जाने लगी है और 200 से अधिक लोग आज के डेट में उनके यहाँ रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो एक इस प्रकार से हम कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकें, इस उद्देश्य को लेकर जब हम लोग चल रहे हैं, तो लक्ष्य है कि 2028 तक बिहार के हर जिले में ऐसे 5 स्टार्टअप इस अभियान से स्थापित हो जाएं, जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। अभी तक लगभग मुझे लगता है 30 के आसपास हम लोगों ने स्थापित कर भी दिए हैं, जो अलग अलग जिलों में इसी सहयोग के साथ, मार्गदर्शन के साथ। जैसे स्टार्टअप बिहार में किसी को फॉर्म भरना होता है, उसमें भी हम लोग की टीम मार्गदर्शन करती है। टीम मतलब क्या, हम ही लोग हैं जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उस तरह से लोग, कुछ लोग चिन्हित दायित्वों के साथ हैं तो उसमें सहयोग करते हैं। किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए आप दुबई जा रहे हैं, दुबई में आप किसी को जानते नहीं हैं, आपको पहले से ही मालूम है कि लेट्स इंस्पायर बिहार की वहाँ एक टीम है, वहाँ लोग जुड़े हैं, तो आपको एक प्रकार का सहयोग वहाँ मिल सकता है। फिर रोजगार के लिए अनेक प्रकार के प्रयास जो लोग करते हैं उनको हम सहयोग कर रहे हैं। अब एक रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है, जिसमें करीब 300 लोगों की ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। उसमें गाजियाबाद के रहने वाले सूर्यवंशी जी, सूर्य किरण जी, जो उसको लीड कर रहे हैं, रहने वाले वो वैशाली के ही। तो ऐसे अनेक लोगों के मन में प्रेरणा हम लोग जागृत कर रहे हैं। कारण है कि हम एक क्रांति लाना चाहते हैं, एक मास मूवमेंट बिहार को विकसित बनाने के लिए, जिसमें सभी लोग जिस रूप में योगदान दे सकें। आज 100 लोग दे रहे होंगे, लेकिन जब लाखों लोग इस प्रकार से जुड़ेंगे, प्रयास करेंगे, निश्चित एक बड़ा परिवर्तन आएगा। अब व्यक्तिगत रूप से यदि मुझसे पूछेंगे तो मेरा स्वार्थ केवल इतना ही है कि बिहार विकसित हो। तो मेरे मन में एक टीस कह सकते हैं या एक संकल्प कह सकते हैं। उस समय 9th में थे, पिताजी मेरे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जॉब किया करते थे और भोपाल उनका ट्रांसफ़र हुआ था। भोपाल जब 9th में पहुँचे थे 1993 में, तो बच्चों ने तब बिहारी बोलकर बहुत चिढ़ाया था। उस समय मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि बिहारी शब्द तो बड़ा सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो गया। और तभी एक बचपन में ही समझे कि उस समय संकल्प जगा कि अपने जीवन काल में यदि बिहारी शब्द को पुनः गौरव स्थापित करने के लिए या उसको सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी, तभी अपने जीवन को सार्थक माने। और उसके बाद भी झटका लगा, पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली हो गई थी, नोएडा में रहा करते थे। 97 मैंने IIT की परीक्षा दी थी, तो IIT का पेपर उसी साल लीक हुआ था, बिहार ही उसका केंद्र था। यहाँ नालंदा से लोग हैं, नालंदा से ही एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा लीक कराया गया था। तो उस पीड़ा को मैंने सहा है। 2.5 महीने पढ़ते पढ़ते फिर IIT पहुँचे। IIT कानपुर में जब पढ़ते थे, पिताजी की पोस्टिंग फिर बरौनी हो गई। और फर्स्ट ईयर के बाद जब घर जाना था, बड़ी इच्छा थी घर जाने की, मना किया गया कि अभी मोकामा में, बेगूसराय में पकड़ के शादी होती है, इसलिए अभी लगन का समय चल रहा है, तो आपको आना नहीं। अब समझिए, उस अभी तो सुनने में हंसी भी आएगी, उस समय जिस पर बीतती थी, मतलब घर जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, डर लग रहा है, कोई लगन का समय है। उसी समय बृहदारण्यक उपनिषद कहीं ना कहीं घूमते फिरते लाइब्रेरी में हाथ चला गया, पढ़ने लगे तो याज्ञवल्क्य का दर्शन हुआ, गार्गी से भेंट हुई। लगा कि भूमि हमारी बड़ी अलग थी, सोच अलग थी, जातियाँ उस बिहार में भी थी, लेकिन यदि ऐसा जातिवाद जिसमें आज हम संघर्ष करते हैं उस काल में रहा होता तो मगध में नंदवंश तो कभी संभव ही नहीं था। यदि ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी सोचते कि हम तो अपने ही जाति के लड़के को चुनेंगे। और ऐसी छोटी सोच होती तो कहाँ चंद्रगुप्त से हम लोगों का परिचय होता। वैशाली की स्थापना तो सोची नहीं जा सकती। अलग अलग जातियों के लोग मिलकर पूरे 7,707 गणराजाओं को चुनते थे और एक साथ मिलकर बिना विवाद के प्रति वर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते थे। तो अलग लोग थे हम, तभी अफगानिस्तान के पार तक साम्राज्य बना सका है। विश्वविद्यालय हम तब स्थापित कर सके जब यूरोप में कल्पना भी नहीं थी। कुछ तो अलग कर रहे थे, शून्य भी हमने दिया, बहुत कुछ। जैसे आप कविता के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में भी पाएंगे, बिहार से अनेक ऐसे विभूति प्राचीन काल से ही उत्पन्न हुए, सबको उन्होंने प्रेरित किया। चिकित्सा में आचार्य जीवक का हम लोग स्मरण करते हैं। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा के रूप में गार्गी का हम लोग स्मरण करते हैं, जिनमें उस काल में क्षमता थी
विद्वतापूर्वक चुनौती देने की, जिस काल में पूरे विश्व भर में महिलाओं को उस प्रकार से हम उनकी विचारों को कहीं संरक्षित नहीं पाते हैं। तो प्राचीन काल में तो अग्रणी थे, आज पिछड़ चुके हैं। लेकिन यदि आज भी हम संकल्प लें और थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा अंशदान करने का एक संगठित रूप में करें, तो विकसित भारत का जो सपना है उसमें बिहार का सबसे बड़ा योगदान यही होगा। यही इसका मूल उद्देश्य है। और इसमें आज बिहार के 15 जिलों में लगभग 28 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलते हैं, जिसमें 2000 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। विजन यही है कि हर बिहारवासी जब तक शिक्षित और स्किल्ड नहीं होगा तो इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ हम आगे नहीं जा सकते। इसमें सबसे जिससे जो बन पड़ता है, ऐसा यदि हम योगदान करें तो 28 केंद्रों में 23 केंद्र 11 जिलों में महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के रूप में संचालित है। एक केंद्र हमारा सिवान में चलता है, जिसमें 40 बच्चे 9th और 10th के बिहार बोर्ड के हैं, उनको हम लोग चुनते हैं, जो गरीब हैं उनको हम लोग। वहाँ डॉक्टर रजनीश वर्मा जी हैं, उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में आइडियल 40 का बैच चलता है। ऐसे ही अलग अलग जहाँ जिसकी जैसी क्षमता हुई, जैसा समाज का सहयोग मिला, वैसे करके ये 28 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं। अभी अब नया साल आ गया, इसमें समस्तीपुर में इसी महीने हम लोग एक नया केंद्र शुरू करेंगे। वैसे ही जहाँ जहाँ लोग जुड़ रहे हैं, उनके मन में प्रेरणा जग रही है। धीरे धीरे अभियान हमारा व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है। किसी भी अभियान में या किसी भी संगठन में कार्यक्रम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अभी तक हम लोगों ने करीब 2300 कार्यक्रम इस अभियान में पिछले 4 वर्षों में किए हैं। दिल्ली प्रारंभ से ही हमारा ध्यान इस पर रहा, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में बिहार से लोग रहते हैं। और 2021 में पहला बड़ा कार्यक्रम तो पटना में किया था हम लोगों ने, लेकिन दूसरा बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में ही NDMC कन्वेंशन सेंटर में हम लोगों ने आयोजित की, बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव। उसी में स्टार्टअप्स की आवश्यकता बिहार को है, बिहार की एक स्टार्टअप पॉलिसी होनी चाहिए, इन सब बातों पर काफ़ी विचार लोगों ने रखे थे। 2022 में वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट का आयोजन हम लोगों ने किया, और उसके तुरंत बाद लगभग सितंबर महीने में एक स्टार्टअप पॉलिसी भी बिहार सरकार की उस समय इशू हुई, जिसमें बिहार सरकार ने भी आज स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख तक का लोन स्वीकृत कर दिया। एक स्टार्टअप बिहार के अंतर्गत आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये चीज़ें उसके बाद 2022 में हुई। 22 के अंत हम लोगों ने 3 मूर्ति भवन में एक कार्यक्रम किया था। 23 से हम लोगों ने एक नई श्रृंखला का प्रारंभ दिल्ली से किया, बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव। जो पहला कार्यक्रम हम लोगों ने 23 दिसंबर 2023 को NDMC कन्वेंशन सेंटर में किया था, और दूसरा कार्यक्रम जिसमें कई लोग पिछले बार भी बता रहे थे, आए भी थे, भारत मंडपम में आयोजित किया था, जिसमें सीटें तो 650 ही थी उस ऑडिटोरियम में, लेकिन लोग 2000 से अधिक आए थे। तो जो बता रहा है कि उत्साह बिहार के प्रति